नमस्कार बच्चों। वाक्य किसे कहते हैं? सुबह सोकर उठने से लेकर रात में सोने तक हम दिन भर में कितनी सारी बातें करते हैं, कितना कुछ कहते हैं, पर कभी हमने ये ध्यान दिया है कि जो हम वाक्य कह रहे हैं, जो बात हम कह रहे हैं, वो रचना के आधार पर किस प्रकार से बांटे जा सकते हैं या उन्हें किस प्रकार से देखा जा सकता है। चलिए समझते हैं। मान लीजिए मैंने कहा दिल्ली भारत की राजधानी है। इसमें कितने सारे शब्द हुए? दिल्ली, भारत, राजधानी है। इन सभी शब्दों को जब एक साथ जोड़ देते हैं तो वो वाक्य बन जाता है। दिल्ली भारत की राजधानी है। ये एक पूरा वाक्य हुआ। वाक्य का उदाहरण, अगर हम एक साधारण वाक्य कहते हैं जैसे कि गंगा नदी हिमालय से निकलती है, तो इसमें अलग अलग कई शब्द हैं, जैसे गंगा नदी हिमालय से निकलती है। जब इन सारे शब्दों को एक साथ मिला दिया जाता है तो वो वाक्य होता है। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं: विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, विस्मयादिवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। हम अभी रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार देखेंगे। सरल वाक्य, सरल वाक्य जिसमें एक स्वतंत्र उपवाक्य होता है और इसमें एक ही क्रिया होती है, अर्थात ऐसा वाक्य जिसमें किसी भी योजक शब्द का प्रयोग ना किया गया हो, वो सरल वाक्य कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, बच्चे खेलते हैं, आज का मौसम बहुत सुहावना है, दिल्ली भारत की राजधानी है, सूरज पूरब से निकलता है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, सब जीवों से प्रेम करो, विद्यार्थी पढ़ते हैं। ये सभी वाक्य एक स्वतंत्र वाक्य हैं और सभी वाक्य में एक ही क्रिया है, अर्थात एक क्रिया वाले वाक्य सरल वाक्य कहलाएंगे। संयुक्त वाक्य, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, संयुक्त अर्थात जोड़ना, अर्थात दो सरल वाक्यों को हम योजक शब्दों के द्वारा जब जोड़ देते हैं तो वो संयुक्त वाक्य हो जाते हैं। ये अव्यय समुच्चय बोधक अव्यय हैं जिनसे हमें वाक्यों को जोड़ना है। जैसे बादल घिरे, बारिश होने लगी, ये 2 अलग अलग वाक्य हैं, लेकिन इनमें योजक शब्द और का प्रयोग किया गया है, तो और के प्रयोग के कारण अब वाक्य संयुक्त वाक्य में बदल गया। बादल घिरे और बारिश होने लगी। राहुल ने बहुत मेहनत किया था, इसलिए वो परीक्षा में प्रथम आया। राहुल ने बहुत मेहनत किया था, एक वाक्य हुआ। राहुल परीक्षा में प्रथम आया, 2 वाक्य हुआ, या वह परीक्षा में प्रथम आया, 2 वाक्य हुआ। इसे हमने इसलिए योजक शब्द के द्वारा जोड़ा है। तो इसलिए राहुल ने बहुत मेहनत किया था, इसलिए वह परीक्षा में प्रथम आया, वह संयुक्त वाक्य बन गया। उसी प्रकार से दूसरे उदाहरण भी हैं। वह रविवार को गया था तथा बुधवार शाम को लौट आया। वह रविवार को गया था, बुधवार शाम को लौट आया। 2 अलग अलग वाक्य हैं, तथा के द्वारा इन्हें जोड़ा गया है, तो ये संयुक्त वाक्य बन गए हैं। श्याम मेहनती है, समय का पाबंद नहीं है, ये 2 अलग वाक्य हैं और इन्हें हमने किंतु से जोड़ दिया, तो ये संयुक्त वाक्य बन गए। श्याम मेहनती है किंतु समय का पाबंद नहीं है। इनके योजक शब्द हैं और, तथा, एवं, या, अथवा, नहीं तो, अन्यथा, किंतु, परंतु, लेकिन, मगर, इसलिए, अतः। मिश्र वाक्य, जिसमें एक उपवाक्य होते हैं या प्रधान वाक्य होता है और कई वाक्य, एक या उससे अधिक उपवाक्य उस पर निर्भर होते हैं। इनमें भी कई सारे योजक शब्दों का प्रयोग किया गया है। इन वाक्यों को आपस में जोड़ने के लिए की, जो, जिसे, जिसने, जिसकी,
क्योंकि, जितना उतना, जैसा वैसा, जब तब, जहाँ वहाँ, यदि तो, यद्यपि, तथापि जैसे योजक शब्द हैं। कई कई विद्यालयों में मिश्र वाक्य के तीनों भेदों को अलग अलग पढ़ाया जाता है, जो संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य हैं। और कई विद्यालयों में इन्हें समवेत रूप से पढ़ाया जाता है, मिश्र वाक्य के रूप में ही। इनके अलग भेद नहीं किए जाते। लेकिन जो संज्ञा का योजक शब्द है वो है की। सिर्फ क में छुट्टी की मात्रा जो की है वो संज्ञा उपवाक्य का योजक शब्द है। जो, जिसे, जिसने, जिसकी, ये आपका विशेषण उपवाक्य के अंतर्गत आएगा। ये शब्द विशेषण उपवाक्य के हैं, योजक शब्द। जितना उतना, जैसा वैसा, जब तब, जहां वहां, यदि तो, तथापि, यद्यपि, ये क्रिया विशेषण उपवाक्य के योजक शब्द हैं। यदि तुम परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। मिश्र वाक्य का ही भेद है ये, परंतु जहां पर अलग अलग करके पढ़ाया जाता है, अलग भेद पढ़ाए जाते हैं, उसमें ये क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है, मिश्र वाक्य है, परंतु अगर मिश्र वाक्य के भेद के रूप में पढ़ेंगे तो ये विशेषण का भेद है, विशेषण उपवाक्य का। जब मैं स्टेशन पहुंचा तब गाड़ी जा चुकी थी, ये भी क्रिया विशेषण है, जब और तब। शिक्षक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी, क में छुट्टी की मात्रा की, अर्थात संज्ञा उपवाक्य। तो मिश्र वाक्य के तीन अलग अलग भेद हैं, संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण। और योजक शब्द मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो आप उसे आसानी से पढ़ सकते हैं और जानकारी हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद।